हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा नाम रहे है होंगे तलहा। इसमें तो मौसम गाइस रमनन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 162 का पार्ट नंबर 3 लेकर जो आ चुके गाइस हैं। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इमोशनल हो चुका था। आपने देखा कि किस प्रकार हमें एक मृत्यु देखने को मिली पांडव्स की तरफ से, जो महाराज उत्तर की महाराज विराट के जो पुत्र युवराज उत्तर थे उनकी मृत्यु महाराज शल्य ने की। और उसके बाद हमें अभिमन्यु का समर्थ देखने को मिला कि वो सीधा डायरेक्ट पितामह भीष्म के साथ जा लड़े, लेकिन उन्होंने पहले जो आप फर्स्ट देखें ना कि पहले उन्होंने फर्स्ट इंप्रेशन उनका कैसा था, जबरदस्त उन्होंने कैसा इंप्रेस फूल किया बरसाए पितामह भीष्म को। और उनका ये कहना कि तुम भी अपने पिता की तरह वीर पुरुष और धनुष कला में उत्तम अपूर्ण। तो गाइस अब देखना ये है कि नेक्स्ट क्या होने वाला। चलते हैं वीडियो की तरफ पर देते हैं रिएक्शन। प्रणाम विराट नरेश। प्रणाम। महाराज विराट, आपके पुत्र युवराज उत्तम ने युद्ध भूमि पर जिस शौर्य का प्रदर्शन किया है उसने हम सबको शत्रु के विरुद्ध निर्भय होकर लड़ने का नया साहस दिया है। हमें ऐसे योद्धा को खो देने का खेद है, परंतु आपका दुख हमसे अधिक है, क्योंकि आप उत्तर के पिता हैं। इसीलिए हम सब ये दुख बांटने आए हैं। क्षमा करें धर्मराज, युवराज उत्तर का दुख मुझे नहीं है और न ही वो मरा है। उत्तर ने तो एक सच्चे क्षत्रिय की भांति युद्ध भूमि पर अपने प्राणों की आहुति दी है। एक पिता बोल मुझे गर्व है कि मेरे पुत्र को वीर गति प्राप्त हुई है। मेरा पुत्र अमर हो गया है। वाह महाराज वाह, आपने ये कहकर हमारे साहस को और बढ़ा दिया है। वाह महाराज, आप धन्य हैं। इस धर्म युद्ध में मेरा एक ही पुत्र काम आया है। यदि मेरे 100 पुत्र होते तो भी मैं उन्हें धर्म के नाम पर भेंट चढ़ा देता। क्या बात है। सबका जन्म सफल हो जाता। वाह वाह वाह। विराट नरेश, धर्म के प्रति हम आपकी इस भावना की प्रशंसा करते हैं, सम्मान करते हैं और उस रणबांकुरे पर अभिमान करते हैं जिसने रणभूमि पर शत्रुओं के विरुद्ध लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। युद्ध भूमि पर मृत्यु से लोहा लेना हम क्षत्रियों की गुट्टी में पड़ा है। युद्ध भूमि पर अपने प्राणों का बलिदान करने और वीर गति प्राप्त करने को हम सब क्षत्रिय योद्धा अपना सौभाग्य समझते हैं। परंतु हमें यह भी याद रखना है कि हमारा उद्देश्य केवल वीर गति प्राप्त करना नहीं है। आज शत्रु सेना ने हमारे जितने योद्धाओं का वध किया है, कल हमें इससे अधिक कौरव योद्धाओं को नरक पहुंचाना है। इसलिए कल की रणनीति हमें आज ही तय कर लेनी चाहिए। अवश्य महाराज। क्या बात है यार महाराज विराट। शत्रु हंस रहे हैं। भांजे, हमने तो पहले ही दिन युद्ध में पांडवों को पराजय का मजा चखा दिया। मामा श्री, हाँ? युद्ध भूमि पर हताश पांडवों को देखकर यूं लग रहा था जैसे पांडव वन से लौटकर युद्ध करना ही भूल गए।
कोई भी पांडव नियमित ढंग से हथियार नहीं उठा रहा था। ये बात पांडव भीमसेन के बारे में उचित नहीं है दुशासन। अरे मामाश्री, अब भी वो शेर की भांति चिंघाड़ता है। हमारे सैनिकों के पित्ते पानी पानी होने लगते हैं। जयद्रथ, शत्रु की प्रशंसा करके क्यों मदिरा के नशे में कड़वाहट का रस घोल रहे हो? भीम के शौर्य का बखान करने के बदले पांडवों की कायरता की बात कीजिए, कायरता की। मदिरा की कड़वाहट तो अपने आप मिठास में बदल जाएगी। नहीं दुशासन, नहीं। शत्रु को कायर और बुज़दिल समझना अपने आप से धोखा देने के बराबर है। और फिर पहले दिन की विजय पर इतना खुश होना भी उचित नहीं है। यदि आज मैं युद्ध में भाग लेता तो मैं ये जानने का प्रयास करता कि आखिर पांडवों की इतनी सहज हार का कारण क्या है। हमने आज के युद्ध में ये प्रमाण दिया है कि हम कौरव ही रण क्षेत्र में युद्ध करने और राजगद्दी की शोभा बढ़ाने के लायक हैं, पांडव नहीं। आज के पांडवों की हार का मुख्य कारण हम कौरव ही हैं। भांजे, लगेगा पता नहीं। ये बात पूर्ण सत्य नहीं है। मामाश्री, आप कहना क्या चाहते हैं? भांजे, ये सत्य नहीं है कि पांडवों की हार का कारण हम कौरव हैं। तो फिर क्या कारण है? मदिरा के नशे में झूठ बोलना पाप होता है। यदि तुम सच बोलने की आज्ञा दो तो कहूं। आप भी कमाल करते हैं मामाश्री। भला सच कहने के लिए भी आज्ञा की आवश्यकता होती है। ये पहली दफा सच बोल रहे हैं भ्राताश्री। पहली दफा सच हुआ। यदि तुम सच नहीं सुनना चाहते हो तो नहीं कहता। नहीं मामाश्री, नहीं। बताइए क्या कारण है? पांडवों की हार का असल कारण है पितामह। ये तो वाकई सच है। मामाश्री, ये तो हम भी जानते हैं। भांजे, तुम ये तो जानते हो कि तुम्हारी जीत का कारण भीष्म पितामह है, परंतु तुम ये नहीं जानते कि पांडवों की हार का कारण भी पितामह भीष्म ही है। मामाश्री, आप नशे में बहकी बातें कर रहे हैं। हमारी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। इसमें समझने का क्या है? सरल और सीधी बात तो ये है कि पांडव पितामह और अपने गुरुजनों के आदर के कारण जी जान से युद्ध नहीं कर सके, अन्यथा एक अर्जुन अकेला ही 100 कौरवों पर भारी पड़ सकता था। मामाश्री, आप हमारे शौर्य का अपमान कर रहे हैं। खीरा का नशा उतरा जरूर। पियो और पियो, इतनी पियो कि तुम्हारा मुंह बंद रहे और तुम्हारी ये उल्टी सीधी बातें हमें सुननी ना पड़े। क्षमा युवराज, क्षमा। सब मौन बैठे हैं। युद्ध में वीर योद्धा अपने शत्रुओं के सर झुकाते हैं, जिनके सर नहीं झुकते उन्हें धड़ से अलग कर देते हैं। परंतु आप सब तो वीर योद्धा होकर सर झुका रहे हैं। शत्रु हमसे केवल संख्या में अधिक है,
परंतु शौर्य, वीरता, युद्ध क्षमता अमल और जान लड़ा देने में हम किसी से कम नहीं है। ये बात तो है। हाँ, हम में एक कमी थी, दृढ़ संकल्प थी। इस संबंध में हमें कौरवों से सीख लेनी चाहिए। मामा श्री, एक दिन के युद्ध में संजोग से कौरव हम पर भारी पड़ गए, तो क्या हमें उन अधर्मियों से युद्ध का पाठ पढ़ना होगा? नहीं अभिमन्यु, हम अपनी भूल को संजोग कहकर शत्रु की युद्ध कुशलता पर पर्दा नहीं डाल सकते। ये तो आप सभी जानते हैं कि आज के युद्ध में भीष्म पितामह ने बढ़ बढ़कर आक्रमण किया था। बिल्कुल। और उन्होंने प्रतिदिन हमारे 10,000 सैनिकों की हत्या करने का जो प्रण लिया था, उससे कहीं अधिक सैनिकों की हत्या की। आपने ठीक कहा द्वारिकाधीश। 10,000। आज के युद्ध में शत्रु पक्ष से भीष्म ने अपने शौर्य और पराक्रम से हमारी रणनीति और वीर रचना की तो मानो धज्जियां उड़ा दी है। हे द्वारिकाधीश, आज के इस युद्ध में हमारे द्वारा रचे व्यूह की सफलता के लिए हमें खेद है। पांडवों का सेनापति होने के नाते आज के इस विनाश का कारण मैं अपने आप को समझता हूं। नहीं धृष्टद्युम्न, आज के युद्ध की असफलता का उत्तरदायी मैं तुम्हें नहीं मानता। तुमने अपने सेनापति के उत्तरदायित्व का पालन बड़ी कुशलता से किया है। फिर हमारी असफलता का क्या कारण हो सकता है बड़े भैया? मैंने तो अपनी गदा के प्रहार से कौरवों को छठी का दूध याद दिलाया। प्रिय भीम, एक तुम ही तो हो जिसने आज के युद्ध को युद्ध समझकर लड़ा है। तो गाइज यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट बहुत ही शॉकिंग था मोहसिन भाई। आप देखें कि जो कौरव थे वो किस प्रकार पार्टी कर रहे थे मदिरा के नशे में। आज हमने ऐसा पराजित किया है पांडव सेना को कि उनका हमेशा अपनी तरफ समझ रहे कि समर्थ तोड़ कर रख दी है। वही ना। और मेरे लिए वो बड़ा शॉकिंग था कि जो पितामह भीष्म ने 10,000 सैनिक मारने का प्रण लिया था, उन्होंने उससे भी अधिक सैनिक मारे हैं। ये शॉकिंग बात थी हमारे लिए। और उसके बाद आप देखो जो महाराज शल्य थे, महाराज शल्य बैठे हुए थे जो कह रहे थे कि मैंने मतलब कि आज अगर वो भीम जो है उसने उसकी दरार से हमारे सैनिक क्या हमारे जानवर घोड़े हाथी भी कांप जाते हैं। जब उन्होंने महाराज शल्य ने वो कौरव भी बैठे थे तीनों। हाँ, वो आप पता नहीं कौन थे, उन्होंने ये बात की, दुर्योधन को थोड़ी गलत लगी। लेकिन फिर जो है वो मामाश्री, उन्होंने पहले सच की इजाज़त ली और जब सच बताया तो कैसी जली है दुर्योधन की, वो देखकर मज़ा आ गया। उन्होंने कहा कि अगर आपकी जीत का कारण पितामह भीष्म है तो उधर पांडव की हार का कारण भी पितामह भीष्म है। और उन्होंने कहा अपने पूरे समर्थ के साथ आज युद्ध ही नहीं किया उन्होंने, एक अकेला अर्जुन ही 100 कौरव पर भारी है, तब जली उसकी। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कृष्णा जी कह रहे थे कि हमें उनसे सीख लेनी चाहिए कि आज उन्होंने युद्ध के मैदान में क्या। आप लास्ट अल्फाज इस पार्ट के महाराज युधिष्ठिर की याद करें कि आज केवल सिर्फ भीम ही युद्ध को युद्ध की तरह समझ कर लड़ा और हमें से किसी ने युद्ध को युद्ध समझे नहीं। बाकी सारे अपने रिश्तों में उलझे हुए हैं, लेकिन भीम जो है वो सही तरह लड़ा। और वो कैसा लड़ा, सारे वहाँ घबराए हुए हैं भीम से। तो गाइस अब आने वाले पार्ट में पता चलेगा कि अब अगले दिन के युद्ध का परिणाम क्या होने जा रहा है। कैसे मिलता है नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।